ऑर्डर फ्लो। सो ये वही टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो है क्या, एंड इसको हम कैसे सीख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड एक और चीज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑर्डर फ्लो आपको बिल्कुल फ्री में ही आपको बिना खर्चा किए सीखने को मिल जाएगा जैसे आप दूसरे कंसेप्ट सीखते हो, वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप गलत हो। आपको जो है पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। मिनिमम $100 जो है आपको खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म है, इसके जो टूल्स है, इन सब चीज़ों का हिसाब से अलग अलग सब्सक्रिप्शंस आता है। ठीक है, जैसे ये बिग ट्रेड्स है ना, ये जो नंबर अलग से देख रहे हो आप, ये सारी की सारी चीज़ को फिल्टर करने के बाद जो चीज़ मेरे को विजिबल होता है ये वो है। वरना हर जगह पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, हर जगह पे बायर्स एंड सेलर्स है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर रीजन पे ये नंबर क्यों दिख रहा है? तो सेम वही चीज़ है, बट ये थोड़ा मॉडिफाइड है, थोड़ा एनहेंस्ड किया हुआ है ताकि जो मेरा विजन है वो एकदम क्लियर रहे। ठीक है, जैसे मान लो इस एरिया में एक दो करके कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो हर प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है। जहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वहाँ पे मेरे को देखना है कि हाँ भाई यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को ध्यान रखने की जगह है ये, एंड यहाँ पे ध्यान रख के मैं चलूँगा। अब यहाँ पे इस चीज़ से क्या समझ आ रहा है मेरे को कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो एक ग्रीन नंबर है। ग्रीन नंबर बेसिकली ग्रीन के हिसाब से मैंने बायर्स के हिसाब से ग्रीन रखा है। ठीक है, तो ग्रीन नंबर ये है कि जो है ना यहाँ पे बाइंग के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन मार्केट जब यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ग्रीन नंबर है बट डार्क ग्रीन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे डार्क ग्रीन कैसे, क्यों है ये? वो इसीलिए है बिकॉज ये जो है ना मार्केट इस एरिया में जो प्राइस था उसमें जो जो भी ये क्या बोलते हैं यार, जो भी मार्केट को ऊपर ले जाने की सोच रहा था इंस्टीट्यूशन जो भी है, ठीक है, उसने जो है एग्जीक्यूट किया था इतना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 118 कॉन्ट्रैक्ट इस एरिया में एग्जीक्यूट हुआ था। सेलिंग का भी 42 हुआ था, तो -42 लिखा है, यहाँ पे भी -42 कुछ है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे को दिख रहा है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। तो प्राइस तो इतना ऊपर नहीं गया जितना ये एग्जीक्यूट है, उस हिसाब से प्राइस तो भाई इसको एकदम निकल जाना चाहिए था ऊपर, बट नहीं हुआ। तो यही चीज़ से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो डेल्टा है वो भले ही बाई साइड का बढ़ रहा था, बट प्राइस मोमेंटम में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा था ना वो बढ़ रहा था, बट यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर्स है वो यहाँ पे वीक हो जाते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सेलर जो है यहाँ पे फिर अपना काम चालू कर देते हैं एंड मार्केट नीचे आ जाता है। अब सेकेंड टाइम भी जब ये रीटेस्ट करने आता है ना तो इसके ऊपर जाता, क्लोज तो कर देता है। देखो क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्लोजिंग करने के बाद इसको कभी भी इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, इसके नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे जैसे इसके नीचे प्राइस आता है, यहाँ पे डायरेक्ट सेल मार सकते हो, यहाँ पे हल्का सा बफर देके इतने एरिया में, या फिर जो 88 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ था इस लेवल पे आप रख सकते हो, क्योंकि ये बायर्स का लेवल है। यहाँ पे उनको पता है कि भाई मेरा ये क्या बोलते हैं, बाइंग इन्होंने जो ऊपर साइड के लिए ट्रेड लिया था ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला, बिकॉज अभी जो कंट्रोल है वो सेलर्स के कंट्रोल में है मार्केट। तो इसीलिए वो जो है ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब वो इस चीज़ से परेशान हो जाएंगे कि भाई उनको बस अपने लेवल पे किसी तरह मार्केट में निकलना होता है। ठीक है, अब निकलने के लिए वो लोग क्या करेंगे? निकलने के लिए वो लोग सिंपली ऑफ कोर्स वो जैसे उन्होंने बाई किया होगा तो सेल कर देंगे। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जितने लोगों ने किया था बाय, ठीक है, अब मार्केट उनको दिख रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट, मतलब रिट्रेसमेंट नहीं, नीचे कंटिन्यूएशन देता है तो उस टाइम पे निकल जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जो है निकल जाते हैं, तो यहाँ पे एक लेवल बढ़िया रहता है जिस जहाँ पे मैं सेल कर सकता था एंड आराम से। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, मैं मिनी की बात कर रहा हूँ, 1 मिनी। ठीक है, 1 मिनी तो यहाँ पे 265 के अराउंड वो है, 1:2 से ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, तो ये 1:2 हो गया 535। तो 265 में $535 प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, या फिर ट्रेलिंग करके आप पूरा यहाँ तक वैल्यू एरिया, जो ये ब्लू लाइन देख रहे हो, ये वैल्यू एरिया लो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टारगेट रखूँगा तो आराम से 1170 मेरा हो जाएगा, 1:4.42 हो जाएगा। एंड एस एल मैंने कितना दिया,
265। तो ये एक चीज़ बढ़िया चीज़ है, लगती है मेरे को कि भाई हाँ, ऑर्डर फ्लो में ये चीज़ है कि आपको छोटे से छोटा ट्रेड जो है ना बहुत इजीली मिल जाता है, बट आपको काफ़ी पेशेंस के साथ जो है ना वेट करना पड़ता है। ठीक है, उस चीज़ का वेट करना पड़ता है आपको। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो हाँ वही है, मतलब ये जो टूल्स है, इस टूल इन सारी टूल्स को आपको यूज़ करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है यार, इतनी महंगी टूल्स है, मतलब ये जो टूल्स है इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, इतने प्रोफेशनल तरीके से इनको बनाया जाता है आप लोगों को इजी रखने के लिए कि आप इजीली ट्रेड कर सको, इसीलिए। ठीक है, तो इस टूल का एक फ़ी आपको जाता है, बाकी प्लेटफॉर्म का फ़ी तो मतलब वही है, उसी के साथ हो जाता है वो। एंड टूल, अलग अलग टूल के हिसाब से आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन टाइप्स मिलता है। फिर दूसरा चीज़, आपको डेटा फ़ी देना पड़ता है। ये जो है ना, नॉर्मली आप ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो आपको 10 मिनट या 5 मिनट डिले डेटा दिखाएगा, तो डिले डेटा में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको रियल टाइम डेटा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जो CME की तरफ से आता है, अगर आप नैस्डैक और वो यूज़ करते हो, ES मतलब S&P 500। बाकी सी बॉट अगर आप वायाम करते हो तो सी बॉट का आपको लेना पड़ेगा डेटा पैक। फिर गोल्ड के लिए आपको कॉमेक्स का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आपको डेटा फ़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए पैसे लगते हैं, एंड इसी चीज़ की वजह से जो है ना आपको मेंटरशिप का अलग से पे करना पड़ेगा। साथ ही में आपको जो प्लेटफॉर्म का है और इसके जो टूल्स है, अपने हिसाब से जो आपको लेना चाहो, उस चीज़ का भी आपको फिर पे अलग से करना पड़ेगा। तो जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैं अभी लाइव आना चालू कर दूंगा, तो उस टाइम पे आप लोग ये चीज़ अफोर्ड, ये सब चीज़ सीखने के लिए या फिर इस प्लेटफॉर्म फ़ी के लिए, इसके मतलब इसको पे करने के लिए आप ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट मेरे को देख के कर सकते हो, एंड उस प्रॉफिट को आप यूज़ करके अपने लिए प्लेटफॉर्म ले सकते हो, एंड उस टाइम पे बाद में मेंटरशिप का पे, जो फ़ी है उसको पे करके आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आगे का प्लान है मेरा, बट देखते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने लॉजिक समझा दिया, टूल्स, जो भी मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। ठीक है, इनका जो एनहेंसमेंट है, किस तरह से एक ट्रेडर को हेल्प करता है ट्रेड करने में। बाकी ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो जो है रियल टाइम पे जो आपका डेटा है वो प्रिंट होता है, किस टाइम पे कौन कितना बाई कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें प्रिंट होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें जो है प्रिंट होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, एक सिंगल कैंडल में बहुत सारे नंबर है। इसमें ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये फुटप्रिंट इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये जो टूल है, इस टूल को फुटप्रिंट बोला जाता है, एंड इस पूरी चीज़ को फुटप्रिंट चार्ट बोला जाता है। अब फुटप्रिंट चार्ट में क्या होता है, इसमें टाइप्स क्या होते हैं, एक तो ये बिड आस्क का होता है। ठीक है, बिड एंड आस्क, एंड दूसरा होता है वॉल्यूम बेस्ड होता है, और तीसरा होता है डेल्टा बेस्ड। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा इनको कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब आप अगर चाहते हो कि बिड आस्क के साथ आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिलेंगे, तो ये जो नंबर्स है वो सारे एक साइड में आ जाएंगे, एंड जो वॉल्यूम है वो प्रिंट होगा ऊपर नीचे, ऐसे जैसे ये वाला वॉल्यूम प्रिंट हुआ है ना, वैसे पर कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए कि भाई बिडास के साथ में आप डेल्टा वगैरह जो भी है, आप कॉम्बिनेशन के साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये फुटप्रिंट चार्ट्स है, एंड रियल टाइम पे आप देख सकते हो किस टाइम पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस प्राइस पे। मान लो किसी ने यहाँ पे बाई साइड अगर उसने लिया होगा, तो उसके बाइंग का जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जैक्ट इस प्राइस पे नहीं होगा, या तो 2-3 प्राइस अबव होगा, या तो 2-3 प्राइस नीचे होगा, जो भी अवेलेबल उसके लिए उस टाइम पे रहेगा वो। ठीक है, अब फुटप्रिंट का चार्ट किस लिए इम्पोर्टेंस रखता है। देखो, फुटप्रिंट चार्ट मैं यूज़ इसीलिए नहीं कर रहा, इसको मैं डिसेबल इसलिए कर रखा है बिकॉज मैं ये जो बिग ट्रेड्स का जो इंडिकेटर है ना, ये जो नंबर मैंने आपको दिखा है, ये मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ बोल के मैं इसको यूज़ नहीं करता उतना रेगुलरली, वरना स्टार्टिंग में मैं इसी को रेगुलरली यूज़ करता था प्राइस को रीड करने के लिए। ठीक है, बट अभी मैं ये नंबर्स देख के ही मेरे को ऐसे प्रेजेंस पता चलता है कि हाँ भाई, यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पे ये एक टाइप से वो जो मैं बोला ना, एनहेंस कर दिया जाता है टूल को, ताकि आप इजीली जो है ट्रेड कर सकते हो एंड डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, क्योंकि ये जो है ना, ये रियल टाइम पे होता है, नहीं बहुत फास्ट होता है, ऊपर से 1 मिनट का चार्ट है।
ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से जो है ना काफ़ी फास्ट आपको सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखोगे ना, यहाँ पे ये 3 नंबर है, 3 के बाद एक 3 यहाँ पे है, यहाँ पे ये चीज़ खाली है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे जो है इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रिगर ही नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो उसका यहाँ पे ट्रिगर होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो वहीं पे ना एक एक करके एक एक, तो ये सारे के सारे जो है खाली है। मतलब यहाँ पे जीरो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुआ है, इसको पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड ऐसे एरिया जो है ना अक्सर फिल किए जाते हैं, मतलब ऐसे एरियाज जो है वो फिल किया जाता है। तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों साइड का है, आपको बिड आस्क दोनों साइड का है। इस साइड भी कुछ नंबर अवेलेबल नहीं है एंड इस साइड का तो ये पूरा एरिया ही फिल नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे ना। तो उसी चीज़ को फिल करने के लिए नीचे आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ना रियल टाइम पे फिर एग्जीक्यूशन होता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये फिल करने आए। एंड ये जो प्राइस मोमेंटम इतना फास्ट होता है ना वो इसी चीज़ की वजह से होता है। एंड क्योंकि ये जो एक दो ये मिस कर जाता है ना, इसी वजह से जो है ना आपका जो प्राइस है कभी कभी ऊपर जाके वो एग्जीक्यूट होता है, जबकि आपको बाई यहाँ पे करना होता है हो यहाँ पे जाता है। तो उन सब चीज़ को भी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, ये तो फुटप्रिंट हो गया। फिर एक डेल्टा होता है। ठीक है, सॉरी टूल्स तो मैं बता ही रहा हूँ साथ में, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था ना, राइट। तो ये फुटप्रिंट चार्ट है, इसमें आप रियल टाइम देखोगे। अब इसमें ये चीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जैसे टग ऑफ वॉर आपको पता ही होगा, एक रस्सी होती है, इस साइड एक टीम होती है, इस साइड एक टीम होती है एंड बीच में एक लाइन होता है। तो जिस टीम के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, जो टीम अपने साइड ज़्यादा खींच के लेके जाती है, वो टीम जीत जाती है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ होता है। जो बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने बात पे वो अड़े रहते हैं। वो ठीक है, जिनको सेलिंग करना होता है वो सेलिंग ही पे ही करते हैं, जिनको बाइंग करना होता है वो बाइंग ही करते हैं, सेम टीम ए एंड टीम बी की तरह। तो अब यहाँ पे जो है ना मेन चीज़ ये है कि कौन ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है मार्केट में एंड किस सिचुएशन के हिसाब से वो प्राइस देने के लिए, मतलब वो जैसे प्रीमियम डिस्काउंट आपने सीखा होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें बाई करते हो तो आपको सस्ता मिलेगा, कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे बाई करोगे आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो बायर जो है मार्केट जब ऊपर लेके जाते हैं ना, कंटिन्यूस बाइंग के लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, थोड़ी महंगी पड़ती है। अगर ये यहाँ पे बंद कर दें उनको, अगर मान लो इन्होंने यहाँ से यहाँ प्रॉफिट किया तो बुक करेंगे, ऑफकोर्स ये बात है, वो तो नीचे आ ही जाएगा। बट यहाँ पे जब वो और मार्केट ऊपर ले जाना चाहे तो उनको थोड़ा हायर प्राइस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो बर्डन है वो सिंगल ट्रेडर के ऊपर या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन होता है ना, सिंगल इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं आता है। ये जो है ना मल्टीपल इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे एक टीम होता है, टीम ए में मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होंगे एंड टीम बी में मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो उस बेसिस पे यहाँ पे टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन होती है एंड जो ज़्यादा हायर प्राइस देने के लिए रेडी हो जाता है वो ऑफ कोर्स जीत जाता है। एंड अब आप बोलो कि भाई ये तो बढ़िया है, तो सारे के सारे जो टीम ए या टीम बी है सारा पैसा ला के वो एक ही जगह पे हायर प्राइस पे लेके जाए तो उनके लिए अच्छा है ना, मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगा। देखो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो सेलर्स के पास जो है ना, सेलर्स के पास भी वो पावर रहती है कि वो एक्स्ट्रा पे करके मार्केट को, देखो एक्स्ट्रा पे बोल रहा हूँ मैं, सेलर्स को जो है ना ये इजी प्राइस में मिलता है, मतलब कम प्राइस में यहाँ पे मिलता है। अब सेलर्स को जो है ना जब ज़्यादा प्राइस में यहाँ पे, सिंपल सी बात है, जब सेलर जो है हाई प्राइस में खरीदेगा एंड सॉरी मतलब यहाँ पे अगर ख़रीदता है सेल करता है तो नीचे आने के बाद उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो नीचे आने के लिए उसको यहाँ पे हायर प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना ये बायर्स ये सोच के नहीं चल सकते कि भाई हम अगर पूरा पैसा डाल देंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर सेलर्स चाहे तो वो अपने कंट्रोल में फिर से ले सकते हैं एंड उस टाइम पे जो है ना हैवी लॉस हो जाएगा बायर्स को। ठीक है, अभी जो हैवी लॉस है इस चीज़ से बचने के लिए लोग काफ़ी माइंड से खेलते हैं। जैसे टग ऑफ वॉर में जो है ना एक छोटी सी गलती अगर इन टीम ए एंड टीम बी के हिसाब से, अगर टीम बी में एक बंदा अगर कमज़ोर पड़ गया या फिर उसका एंकल स्ट्रेच हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, तो उस टाइम पे जो है ना यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कमज़ोरी पड़ जाती है एंड इस चीज़ का फ़ायदा जो टीम ए उठा लेती है एंड खींच लेती है। ठीक है, सेम वही चीज़ है।
वो चाहे तो पूरा पैसा एक ही बार में डाल सकते हैं, बट डालते नहीं है। अब डालने से ही नहीं होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, डालने से नहीं होता है। अगर वो बाइंग यहाँ पे डाल रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए वो एक ही बार में सारा अमाउंट डालते नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके लोड करते हैं, ठीक है, एंड कभी कभी बुक भी कर देते हैं। एंड कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है ना, जैसे मान लो ये सिचुएशन मैंने जैसे बोला, बायर्स एंटर तो किए थे, बट क्योंकि उनको जो है ना यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला था, बायर्स नंबर में कम थे, सेलर्स नंबर में ज़्यादा थे, तो उनको जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये ग्रीन नंबर है, बट यहाँ पे एक भी रेड नंबर नहीं है, जबकि मार्केट फिर भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में सेलर्स को ज़्यादा कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी प्राइस नीचे आ रहा है, तो उस टाइम पे वो सेलर्स के कंट्रोल में ही रहता है। बट उसको सेलर्स को जो ज़्यादा पे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस टाइम पे जो है ये रेड चीज़ें नहीं दिखती है। यहाँ पे सेलर्स को थोड़ा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी थी इस लेवल के नीचे लाने के लिए। जब इस लेवल पे नीचे आया, तो ये जो बायर्स है यहाँ पे ये मतलब इनको लगता है कि भाई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, लॉस लेने से अच्छा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ। तो इस एरिया में वो कॉस्ट टू कॉस्ट अपना ब्रेक इवन या थोड़े से लॉस में निकल जाते हैं, रेदर देन इतना बड़ा लॉस, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ टाइम और उनका चलता है। यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस ज़्यादा दिख रहा है, बायर्स का कम दिख रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो सेलर्स का बहुत ज़्यादा था, ठीक है, एंड बायर्स का यहाँ पे कम था। यहाँ पे 58, यहाँ पे आप नंबर देखो, एक ग्रीन है बस यहाँ पे इस पूरे इलाके में, बाकी सारे रेड है, कुछ ब्राइट रेड नंबर भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने ये कंट्रोल में लिया था, तब जाके मार्केट नीचे आया था। तो ऑफ कोर्स ये बात वही है, यहाँ पे मार्केट में जो बायर्स थे उनको स्ट्रगल कम करना पड़ा था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बट जो सेलर्स था उनको कैसे भी करके इनको नीचे लेके जाना ही था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड उनको रिवॉर्ड भी मिला, ठीक है। तो जो मार्केट में रियल प्राइस है वो कुछ इस टाइप से जो है ना काम करता है, क्योंकि बायर्स अगर बेचता है तो कोई ख़रीदने वाला भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये बैलेंस रखता है। एंड आप बोलो कि भाई अगर सारे के सारे मिलके ये प्लान करें कि भाई सारे इंस्टीट्यूट मिलके कि भाई बाई करते हैं, सबका प्रॉफिट होगा। भाई जब सब लोग बाई करेंगे तो ऊपर जो हाई लेवल पे सेल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर बाई करोगे तो जब कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है तो आप बेचोगे किसको, ठीक है। तो इस चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए ये सब चीज़ें होती है, एंड एक ही डायरेक्शनल में हर किसी को प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये था सिंपल सा ऑर्डर फ्लो, मतलब कि रियल टाइम पे प्राइस मोमेंटम का जो रीज़न है, प्राइस मूव क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इस ऑर्डर फ्लो में है। ये रियल टाइम डेटा है, आप देख सकते हो रियल टाइम पे कि बायर्स ऊपर जा रहा है, बायर्स नीचे आ रहा है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, कौन कितना स्ट्रगल कर रहा है, कौन कितने इजीली मार्केट लेके जा रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर फ्लो है। इसमें कुछ टूल्स है, जैसे डेल्टा प्रोफाइल हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। ये जो लाइंस है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से लाइंस है। अब वॉल्यूम किस लिए, बिकॉज किस टाइम पे कितने लोगों ने कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ लोगों के बीच में, वो चीज़ ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो दिखाता है, ठीक है। तो वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, इसके बीच में 70% ऑफ जो ट्रांजैक्शंस है वो हुए रहते हैं ओवरऑल पूरे दिन में, एंड हाई एंड लो के हिसाब से भी ये दिखाया जाता है, ठीक है। ये न्यूयॉर्क सेशन का है पर्टिकुलरली, बिकॉज मैं ट्रेड इसी एरिया में करना पसंद करता हूँ। एंड यहाँ पे जो डेल्टा प्रोफाइल है वो रियल टाइम पे काम करता है, ठीक है। उसको 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे के उसमें जो है वो अपडेट होता रहता है मेरा, ठीक है। क्योंकि रियल टाइम पे मेरे को जो पार्टिसिपेंट्स है वो देखना पड़ता है कि भाई किस टाइम पे कौन कितना कर रहा है, किस में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ब्लू वाला जो है वो डेली वॉल्यूम प्रोफाइल है, पूरा दिन का दिखाता है, और ये सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन का बताता है, ठीक है। बाकी ये बिग ट्रेड्स तो मैंने आपको बता दिया, फुटप्रिंट चार्ट्स भी आपको बता दिया। इसके अलावा भी कुछ और टूल्स होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी तो आप ऑर्डर फ्लो सीखने के बाद ही यूज़ करो तो बढ़िया रहेगा। फ़िलहाल के लिए एज अ बिगिनर लेवल पे ये चीज़ है, आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग सीख कैसे सकते हो, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आपको पैसे खर्च तो करने पड़ेंगे ही, एंड बिना खर्च के आपको सीखने को नहीं मिलेगा, राइट।
तो इसको सीखने के लिए सिंपली देखो, आपको कोई मेंटरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। बिना मेंटरशिप ज्वाइन किए आपको ये कोई भी चीज़ फ्री में नहीं सिखाएगा। देखो मैंने ये चीज़ फ्री में कैसे सीखी, वो मेरी एक अलग कहानी है। ठीक है, फ्री में इन द सेंस मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था स्टार्टिंग में, ये प्लेटफॉर्म को लेने से लेकर जितने भी ये है, बट किसी तरह होता है ना, मतलब क्या क्या बोलते हैं, अगर आप यार वो डायलॉग क्या था भूल गया मैं। अरे वो क्या था ना, वो बोलता है ना, छोड़ो जो भी है। तो किसी तरह जो है ना मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, कि ये सब चीज़ें जो है ना लेने में एंड सीखने में हालत ख़राब हो जाती है। सबसे सिंपल तरीका है ना, एक मेंटरशिप लो, वहाँ से आप सीख लो। ठीक है, एंड आप बोलोगे भाई किसका मेंटरशिप है एंड कहाँ से लेना है, कैसे सीखेंगे। देखो इंडिया में कोई भी ऑर्डर फ्लो ट्रेडर नहीं है फ़िलहाल के लिए तो। ठीक है, जितने भी है सारे के सारे वो इंग्लिश में अवेलेबल है एंड वो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी है। ठीक है, एंड आपको अगर कोई और अगर बोलता है कि भाई मैं ऑर्डर फ्लो ट्रेड करता हूँ, मेरे से आओ सीखो, सस्ते में सीखो, भाई वो आपको सिंपली बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, उसको ऑर्डर फ्लो नहीं आती है, अगर आती भी है ठीक है, वो या तो बिगिनर लेवल पे होगा, मतलब बिगिनर लेवल पे इन द सेंस मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लो मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूँ। ठीक है, आईसीटी ट्रेडर हूँ, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये वैलिड भी है, बिकॉज आप देखोगे ना ये हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, तो एक कंप्लीट वैलिड डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी अगर हम देखेंगे ना तो है। ठीक है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक्स हावी एक ही चीज़ पे है, एक ही जगह पे है। तो इस एरिया में जब आया मार्केट, पूरे एरिया में यहाँ पे कुछ भी करे मार्केट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कहीं भी कुछ भी करे, बट जैसे ऑर्डर ब्लॉक में आया मेरे को सेलर्स का प्रेजेंस ज़्यादा दिखा। ठीक है, जैसे मेरे को सेलर्स का प्रेजेंस ज़्यादा दिखा, मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया। जब यहाँ से एक और बार रिजेक्शन लिया, मैं समझ गया कि भाई ये इस प्राइस में वापस मार्केट नहीं आना चाहता, यहाँ पे मैं सिंपली एक सेल मार दूंगा एंड यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल अप्रोच तो होता है, बहुत सिंपल, लेकिन इसमें जो है आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो ऑर्डर फ्लो के नाम पे। ठीक है, ऑर्डर फ्लो के नाम पे आप इसमें पैसा बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज ये जो चीज़ है ये हर जगह पे आपको नहीं दिखा जाएगा। ठीक है, ये जो एक्शन है आपको ये हर जगह दिखेगा, बट आपको क्या पता भाई रियल टाइम पे कि कहाँ पे कितना वॉल्यूम है। यहाँ पे ये काम क्यों किया था, बिकॉज इसने जो है ना ये वॉल्यूम क्या बोलते हैं, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर था। अब क्योंकि वैल्यू एरिया हाई के ऊपर था, मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पाया। ये ऑक्शन मार्केट थियोरी है। ठीक है, ये ऑक्शन मार्केट थियोरी है, जब एक प्राइस एक साइड मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्शन फेल हो जाता है उनका। ठीक है, वो चाहते तो है लेके नीचे लेके आ जाए, बट वो नहीं लेके आ पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको जो है ना आपके पास मतलब ऑक्शन मार्केट थ्योरी की नॉलेज होना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्शन मार्केट थ्योरी हो गई, फिर आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल वो आपको सीखना पड़ेगा। फुटप्रिंट डेटा ये टूल के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। फिर जो डेल्टा प्रोफाइल है उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, और भी बहुत सारी टूल्स होती है, ये सारी चीज़ें टूल्स को आपको एक पर्टिकुलर तरीके से सीखना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे पैटर्न बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मैं सीधा ले लूँगा। नहीं भाई, तुमको रियल टाइम पे देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा कि किस टाइम पे क्या हो रहा है, किस टाइम पे क्या डिसीजन मेरे को लेना है, क्या नहीं लेना है, किस टाइम पे मेरे को एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना ये कंसोलिडेशन में था। इस कंसोलिडेशन में ये एक ऑर्डर ब्लॉक अगर मान के चलोगे, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे, अगर टारगेट यहाँ पे नीचे कहीं पे रखोगे, तो ऑफ कोर्स ये बात है आपका टारगेट हिट नहीं होगा। ये सेलर तो आपको प्रेजेंट दिख रहा है, आप सोचोगे सेलर्स भी प्रेजेंट है मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो है आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि प्राइस किस टाइप पे कहाँ मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, एंड कहाँ पे फंसा हुआ है, कौन सा रेंज में चल रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग मार्केट है। वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके आप एक ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आप जो है ना ब्रेकर ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके वहाँ पे ऑर्डर फ्लो यूज़ करके अगर आप सोच रहे हो कि आप सीख जाओगे तो नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड था,
यहाँ पे सेलर्स का वो था, वो सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे, ये चलो मान लो ये काम किया। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये जो है ना, ये कितना, 1 2 3 4 डाउन कॉन्जिक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स है। यहाँ से आप एक मान लो ऑर्डर ले लोगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जब आप लोगे तो एटलीस्ट यहाँ पे आप अपने एसएल रखोगे, यहाँ पे एसएल रखोगे। अब ये मत बोलना कि ये वैलिड सेटअप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वैलिड सेटअप है ये, ठीक है, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो बना के आ रहा है ये, ठीक है। एंड इस टाइम पे रिवर्सल का कोई चांस ही नहीं है। ऊपर से इसने यहाँ पे इक्वल हाइस की सिचुएशन बना रखी है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, ओके स्वीप तो किया है बट स्टिल इक्वल इक्वल हाई जैसी सिचुएशन थी, एंड पूरा दिन मार्केट बस गिरा ही है। एंड यहाँ पे देखो कितनी सारी लिक्विडिटी है, तो इस लिक्विडिटी को छोड़ के वो नीचे क्यों ही आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप जो है आपके बायस अपसाइड के रहेंगे। एंड आईसीटी के हिसाब से देखोगे तो न्यूयॉर्क ओपन के बाद ये मार्केट पूरा बुलिश था, ठीक है। पूरा दिन सेलिंग का सेलिंग था, सेलिंग की वजह से जो है न्यूयॉर्क ओपनिंग के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, नीचे सारी लिक्विडिटी ले ली जाती है, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। फिर ये इंटरनल लिक्विडिटी बेसिस पे ऊपर जाता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, आपको यहाँ पे ग्रीन नंबर दिख रहा है, आप ले लोगे यहाँ पे आँख बंद करके इस ऑर्डर ब्लॉक पे। अब बाद में आपको रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है कि ये जो है ना रिसेंट हाई भी नहीं लेता है। आपका टारगेट ये रहता है, रिसेंट हाई भी नहीं लेता है, एंड आपका एसएल चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसा अगर आपको कोई भी मिले जो सिर्फ कंफर्मेशन बेसिस पे, या फिर आपको बोले कि भाई मैं तो सिर्फ डेल्टा रीड कर रहा हूँ, डेल्टा फ्लिप हो रहा है यहाँ से, वो भाई वो ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। तो उनसे मत सीखो, मैंने देखा है लोग ऐसा करते हैं एंड थोड़ा प्राइस भी हाई रखते हैं, एंड उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है जिसके लिए प्राइस जो है हाई रखना लाजमी है, ठीक है। ये चीज़ सीखने के लिए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। सो देखो मेरा फ़िलहाल के लिए तो कोई मेंटरशिप नहीं है, बट इन फ्यूचर मैं रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ मैं जो है ना कुछ 10,000 डॉलर या $20,000 का जो पे आउट है एक बार सिक्योर कर लूँ। बिकॉज देखो ऑर्डर फ्लो जो है एक ऐसी चीज़ है मतलब जिस चीज़ में मैं कोई फ्रॉड वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता। कोई मेरे को ऐसा क्वेश्चन करे बाद में कि भाई तूने कमाया ही कितना है जो अभी से ही इसका मेंटरशिप वगैरह कर रहा है ये वो। तो मेंटरशिप की डिटेल्स तो इसमें मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो आप मेरे को जब मैं मेंटरशिप लॉन्च करूँगा तब की बात है, तब देखी जाएगी। बट अगर आपको फिर भी सीखना है तो आपको सिंपली मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप वेट करो। अगर मेरे से सीखना है तो वेट करो सिंपली, ठीक है। मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे हूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको फिर भी बोल रहे हो कि भाई सीखना है आपको, तो मैं सजेशन दूंगा यहाँ पे। देखो मैंने कोई कोर्स लिया नहीं है पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ से आपको किसका कोर्स लेना चाहिए। बट यूट्यूब पे कुछ स्टफ़ अवेलेबल है जहाँ से आप सीख सकते हो बेसिक लेवल पे, या फिर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आपको अच्छे से समझाने वाला नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे, आपको लगेगा कि क्या फालतू चीज़ है, छोड़ ही देता हूँ उससे अच्छा। आपको एट द एंड यही रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए एक मेंटरशिप जो है वो बेस्ट होता है सीखने के लिए। एंड बाकी जो वीडियोस है वो तो इंग्लिश में है आपको, ठीक है। एक तो ये एंड्रिया एंड्रिया करके एक बंदा है, उसका है, उसके चैनल पे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएगी। फिर फैबियो वैलेंटिनी है, उसका 2 चैनल है, एक फेवरवेल इंग्लिश करके एक है, उसमें जाओ उसमें इंग्लिश वीडियो मिलेगी। दूसरा जो उसका खुद का चैनल है वो दूसरे लैंग्वेज में, इटालियन में है, बट वो आपको समझ तो ऐसे भी नहीं आएगी। इंग्लिश में अगर सीखना चाहते हो तो ये चीज़ है। फिर एक ये है क्या नाम था यार इस बंदे का, एक सेकेंड। हाँ एक बंदा है कारमाइन बोल के, ठीक है, उसके चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस है, ठीक है। कारमाइन करके एक बंदा है, आप सर्च करोगे ना, ऑर्डर फ्लो ट्रेडर है वो, बुक मैप भी यूज़ करता है, प्लस ऑर्डर फ्लो यूज़ करता है। वैसे रिसेंटली मैंने भी बुक मैप जो बुक मैप है, हीट मैप है, ठीक है, वो बुक मैप नहीं है मेरे पास। हीट मैप यूज़ करने के लिए मैं डीप डॉम यूज़ कर रहा हूँ, वो भी डीप चार्ट्स की तरफ से आता है। जो ये मेरा प्लेटफॉर्म है ये भी डीप चार्ट्स प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म का आपको यहाँ पे नीचे लिखा है डीप चार्ट्स, डीएक्स फीड पे चल रहा है ये।
मतलब ये डी एक्स फीड जो है वो डेटा फीड है, तो इसके लिए दोनों के लिए पैसे लगते हैं। ठीक है, तो डीप डाउन मैं हीट मैप के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एंड इस चीज़ को जो है ना मैं यूज़ करके ये देखूँगा कि लिक्विडिटी एक्चुअल में कहाँ पे है। ठीक है, एंड वो रियल टाइम पे मॉडिफाई भी होती है, मतलब अगर कोई लिक्विडिटी हटा देता है, मतलब मान लो किसी ने ऑर्डर लगा रखा है, जैसे मेरा यहाँ पे टीपी था, मैं हटा के यहाँ कर दूंगा, तो जो टीपी उसने पहले यहाँ पे रखा था वो रेड रेड दिखा रहा था, बाद में मेरे को वो रेड रेड यहाँ पे दिखाएगा। अगर वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, कैंसिल कर देगा, तो वो रेड रेड यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो ये है, वो तो अलग चीज़ है। ये सिंपल सा बेसिक था, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मतलब कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मेरे को अभी ही सिखाओ। मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि मेरे को भाई अभी ही सीखना है, मतलब मेरे को उस उतने टाइम का वेट नहीं करना है कि आप पहले $20,000 का पे आउट सिक्योर करोगे, लोगों को प्रूफ करोगे, धन सिखाओगे। तो सिंपल सी बात है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो। अगर आपको उस टाइम का वेट करना है तो अच्छी बात है, एंड उस टाइम का अगर आप वेट करोगे तो सिंपली मैं प्राइस अभी से ही नहीं रखूँगा, बिकॉज़ उस टाइम पे टाइम के हिसाब से एंड सिचुएशन के हिसाब से मेरे को देखनी पड़ेगी क्या चीज़ें हैं। उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होंगे एंड कुछ अपने इंडिया से भी होंगे, तो वो इसीलिए बिकॉज़ देखो मेरे कनेक्शन थोड़े बहुत अच्छे हैं अभी, काफ़ी लोग मेरे को जानते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं सीधा बोल दिया हूँ कि वो बाद में आए तो ज़्यादा बेटर है। एंड वो ऐसे लोग हैं ना जो जितना मैं बोलूँगा उतना पे करने के लिए वो रेडी है, तो इसीलिए उनको मैं बोला भाई रुक जाओ, बिकॉज़ उनको भी बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई सारी चीज़ें नहीं सिखाई मैंने। इसीलिए ठीक है, जो अभी से ही सीखना चाहते हैं वो बोल दो मेरे को, क्योंकि बाद में अगर मैं बैच वाइज सिखाने लग गया तो उसमें ऑफ कोर्स ही बात है मैं हैवी चार्ज करने वाला हूँ, जैसे $99 पर मंथ। ठीक है, वो भी सिर्फ मेरा मेंटरशिप फ़ी होगा $99 पर मंथ के हिसाब से। अ, उसमें 6 महीने का बैच होगा, और पूरे 6 महीने में सारी चीज़ें सिखाऊंगा, एंड उसके अलावा भी जो है ना उस बैच के हिसाब से, उस मेंटरशिप के हिसाब से जो है ना आपको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, डीप चार्ट्स का जो, या फिर जो भी आप एटस यूज़ करते हो या सियारा चार्ट्स यूज़ करते हो, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, उस प्लेटफॉर्म का आपको अपने साइड से ही पे करना पड़ेगा। मैं अपने साइड से पे नहीं करूँगा, आप मेरे को मेंटरशिप का फ़ी दोगे। ठीक है, उस फ़ी के हेल्प से मैं आपको बस सिखाऊंगा और कुछ नहीं है। ठीक है, एक बूट कैम्प जैसा होगा, आपको 6 महीने का, मतलब एक बैच वाइज आपको सिखाया जाएगा, बस वही है। ठीक है, तो सिंपली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी ये थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा बहुत क्या, 2-3 महीने आराम से होंगे, तो आप तब तक के लिए वेट कर लो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है या फिर है ही नहीं, ठीक है, तो तब तक के लिए आप वेट कर लो। एंड तब तक आप अगर पैसे जुगाड़ करना चाहते हो तो जुगाड़ सकते हो, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। एंड सेकंड चीज़, जैसे मैंने बोला कि मैं लाइव आऊँगा तो उस टाइम पे ये लाइव ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप मेरे को देख के प्रॉफिट कर सकते हो, फिर उन प्रॉफिट्स का यूज़ करके मेरा ही फिर मेंटरशिप ले सकते हो। तो ये एक इजी तरीका है, मतलब एक एक फंडेड अकाउंट आप फ्यूचर्स में रखो या ये फॉरेक्स में रखो, एक ही बात है। बस उसमें मेरा वाला देख के स्कैल्पिंग करो, प्रॉफिट करो, एंड पे आउट लेके उसी पैसे से जो है फिर बाद में मेंटरशिप आप ले सकते हो आराम से। ठीक है, तो इस वीडियो में बस मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, बिगिनर लेवल पे ऑर्डर फ्लो कैसे सीखना है। अगर आपसे को खुद से ही सीखना है तो आप, मैंने यूट्यूब चैनल्स भी बता दिए। थोड़ी बहुत आपको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, वो तो आपको थोड़ी बहुत पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो के नीचे कमेंट करो भाई कि आपको और क्या क्या जानना है ऑर्डर फ्लो के बारे में। ठीक है, वैसे लेक्चर तो नहीं लेके आऊँगा भाई, ऐसा मत बोल देना मेरे को वॉल्यूम प्रोफाइल समझा दो, डीप ट्रेड्स का ये जो बिग ट्रेड्स है, इंडिकेटर है, ये समझा दो, इसको कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं सिखाने वाला, बिकॉज वो एक तरह से हो जाएगा ना मेंटरशिप का पार्ट है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो ट्रेड रिव्यूज़ वगैरह, या फिर बिगिनर लेवल पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में, या फिर माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, मिनी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक वीडियो तो वैसे बना रखी है। बट स्टिल अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप कमेंट में कर मतलब कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बहुत जल्द मैं लाइव भी आऊँगा। ठीक है, लाइव आके ये ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग रियल टाइम पे करूँगा। ठीक है।